आई होप कि आप अच्छे होंगे। और पिछले क्लास में यानी पिछले लेक्चर में हम लोग काम किए थे सॉल्यूशन के बारे में, जिसमें हम आपको बताए थे परसेंटेज वेट बाई वेट, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, और बताए थे परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। और एक फार्मूला और था, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम इज इक्वल टू परसेंटेज वेट बाई वेट इंटू डी। डी क्या है? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर ml। ठीक है, तो फार्मूला जो हम काम किए थे पहले वो जरा रिकॉल कर लें। हम लोग काम किए थे परसेंटेज वेट बाई वेट, ये क्या था? मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन, और यहाँ परसेंटेज है तो इंटू 100। उसके बाद था परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, तो क्या हुआ था? मास, ऊपर में मास है तो मास ऑफ सॉल्यूट, और नीचे है वॉल्यूम, तो हम क्या बोलेंगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और परसेंट है तो इंटू 100। ठीक है, फिर चले थे परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, तो ऊपर था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, ऊपर फिक्स है सॉल्यूट, नीचे क्या है? सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इंटू 100। इसके बाद ये दोनों के बीच में हम चले थे रिलेशन, तो फार्मूला था परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम इज इक्वल टू परसेंटेज वेट बाई वेट इंटू डी। डी क्या था? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर ml। ई फार्मूला से आपको एनसीईआरटी बुक में, एनसीईआरटी जो बुक में क्वेश्चन बनेगा वो इन टेक्स्ट का है, इन टेक्स्ट का तुम्हारा तुमसे बनेगा 2.1, और जो एक्सरसाइज का है वो बनेगा 2.1, 2.2 और 2.7। आपका ये रहा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन एनसीईआरटी। इन टेक्स्ट का 2.1 सही है, एक्सरसाइज का होगा 2.1, 2.2 और 2.7। आप इतना बनाइए, इस पे बन जाएगा। ठीक है ना। आज जो हम काम करने वाले हैं इसका नाम है मोलारिटी। क्या नाम है? मोलारिटी। चलते हैं मोलारिटी की ओर। चलो देखते हैं मोलारिटी। ठीक है, मोलारिटी को हम लिखते हैं कैपिटल एम से, कैपिटल एम। हम बोलेंगे द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज नोन एज मोलारिटी। यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट का मोल प्रेजेंट होगा उसी का नाम है मोलारिटी। यानी कहने का अर्थ हुआ कि यदि 5 लीटर दूध का दाम है 100 रुपीज, तो बताना है 1 लीटर का तो कितना होगा, तो बोलते हैं 100/5 यानी 20 रुपीज। यही 20 मोलारिटी है, हमको निकालना है 1 लीटर में। तो हम क्या बोलेंगे इसको? हम बोलेंगे द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन इज नोन एज मोलारिटी, इज नोन एज मोलारिटी। यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट का मोल प्रेजेंट होगा उसी का नाम है मोलारिटी। बोलेंगे नेक्स्ट पॉइंट, इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल एम, कैपिटल एम। फिर बोले नेक्स्ट में बोलेंगे हम इट इज अ स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन। क्यों? इसमें लिया गया है, सॉल्यूशन लिया गया है, तो हम बोलेंगे इट इज अ स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन, इसमें लीटर फिक्स है, लीटर गिवन है, तो यानी कहेंगे हम इट इज डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, इट इज डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ड्यू टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम है इसलिए ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। ठीक है, यहां चले हम यूनिट ऑफ मोलारिटी, इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट ऑफ मोलारिटी,
यहाँ चले हम कैपिटल एम, यहाँ यूनिट, यूनिट बोलेंगे हम मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। एग्जाम्पल लिया जाए तो हम बोलेंगे एग्जाम्पल में कि 0.5 m H2SO4 सॉल्यूशन, यानी m का वैल्यू गिवन है 0.5 मोल पर लीटर, मोल पर लीटर बोलेंगे ना। या एग्जाम्पल में सेकेंड नंबर हम डेसी मोलर, डेसी मोलर, डेसी मोलर सॉल्यूशन ऑफ, कुछ भी हो, सॉल्यूशन ऑफ ले लेते हैं NaOH। तो यहाँ पे मोलर मीन्स क्या होता है, मोलर मीन्स मोलारिटी। तो यहाँ बोलेंगे कैपिटल M इक्वल टू, डेसी का वैल्यू क्या होता है आप पढ़ोगे जी, एटो फेमटो पिको नैनो माइक्रो मिली सेंटी डेसी, यानी 1/10, 1/10 यानी 10 टू द पावर -1 मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। ये रहा इसका यूनिट, डेसी का वैल्यू पता है, हम लोग देख लिए यूनिट, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं, फार्मूला ऑफ मोलारिटी। चलिए अब देखते हैं फार्मूला ऑफ मोलारिटी। चलो सबसे पहले हम एक लेंगे कंटेनर, ठीक है। कंटेनर में हम डाल देंगे सॉल्वेंट, इसमें हम ऐड कर दिए सॉल्वेंट, और यहाँ पर ये लिए हम सॉल्यूट, ये सॉल्यूट है, यानी मान लो शुगर है, इसका मोल हम मान लिए कि दिया गया है 4। इस सॉल्यूट को हम वाटर में ऐड किए तो ये बन गया सॉल्यूशन, ये बन गया सॉल्यूशन, ये बन गया सॉल्यूशन, ठीक है। और इसका वॉल्यूम हम मान लिए 2 लीटर। अब बताओ जी 2 लीटर में 4 मोल, तो बताना है 1 लीटर में, तो बताना 2 लीटर में 4 मोल, तो बताओ O1 में कितना होगा, 2 मोल होगा, वही 2 क्या रहेगा, मोलरिटी रहेगा। यानी हम बोलेंगे यहाँ निकालना है मोलरिटी, तो यहाँ बोला गया है कि 2 में 4 है तो O1 में कितना होगा, तब बोलेंगे 4/2 होगा, कितना आएगा 2 हो जाएगा मोल पर लीटर। यानी फार्मूला क्या हो गया, मोल ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम सॉल्यूशन हो गया ना। क्यों, 2 में यहाँ देखना 2 में 4 मोल तो 1 में 4/2 मोल, यही निकला जी। यानी यहाँ चले हम फार्मूला, तो हम बोलेंगे फर्स्ट नंबर फार्मूला मोलारिटी इज इक्वल टू, ऊपर क्या रहेगा 4 है तो 4 क्या है, मोल ऑफ सॉल्यूट है, मोल ऑफ सॉल्यूट बाई, ये रहा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इन लीटर। सेकेंड नंबर मोलारिटी, मोलारिटी इज इक्वल टू, फार्मूला क्या है, द मोल ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यदि इसको हम ml में कन्वर्ट करते हैं हम, तो बोलो किससे मल्टीप्लाई, 1000 से करेंगे ना। लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में कैपिटल M मोलारिटी, मोल को लिखते हैं N, N क्या है, तब मोल ऑफ सॉल्यूट है, और इंटू 1000। वॉल्यूम को भी बोलते हैं किसमें, ml में, ये रहा वॉल्यूम, भी से वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हमको मोल निकालना है, तो चले हम 4 नंबर मोल निकालना है, तो क्या होगा m इंटू भी होगा, तो हम बोलेंगे m इंटू भी अब बाई 1000। रखो फॉर्मूला माइंड में कि जब भी मोल निकालना है तब मोलारिटी इंटू वॉल्यूम बाई 1000। एम क्या है, मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम क्या है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये दोनों किसका है, सॉल्यूशन का है, और डिवाइड 1000, क्या निकल गया, मोल, नंबर ऑफ मोल। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं आगे रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। गौर करना, हम चले हम ए नंबर में बताना है रिलेशन, तो फर्स्ट काम करेंगे मोलारिटी एंड परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम के बीच बताना है रिलेशन, ठीक है। बताओ जी फार्मूला मोलारिटी का यानी एम का क्या होता है, तो फार्मूला है मोल ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन,
इन ml, तो किससे मल्टीप्लाई? 1000 से। ये मान लिए इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। फिर यहाँ चले हम परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, तो ऊपर क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और इंटू 100, ये मान लिए इक्वेशन हम सेकेंड, ठीक है। यहाँ चलेंगे हम एज वी नो दैट, आपको मालूम होगा जी मोल का फॉर्मूला, गिवन मास बाई फार्मूला वेट, ठीक है। मास के रिस्पेक्ट में मोल का ये रहा फार्मूला वेट कहने का अर्थ हुआ एटम के लिए एटॉमिक वेट, मोलिक्यूल के लिए मोलिकुलर वेट, एंड आयन के लिए आयनिक वेट। हमको मास निकालना है तो क्या बोलेंगे? मास इज इक्वल टू मोल इनटू फार्मूला वेट। अच्छा, ये मास किसका है? गिवन मास किसका है? ये फार्मूला वेट किसका है? तो बोलेंगे ये है सॉल्यूट का, तो हम बोलेंगे मास ऑफ सॉल्यूट। अरे भाई, हम चीनी को डाले हैं पानी में, तो चीनी का ना चलेगा मास हम, तो चीनी क्या है? शुगर क्या है? सॉल्यूट है, सॉल्यूट। तो यहाँ हो जाएगा मोल ऑफ सॉल्यूट इनटू फार्मूला वेट, इक्वेशन थर्ड मान लिया। ये क्या रहा? इक्वेशन थर्ड रहा। अब जरा गौर करना, हम यहाँ चले हम फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। बताना जी सेकंड में क्या है जी? सेकंड में है परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट। तो क्या इसके स्थान पर देखो तो सेम मिल रहा है ना, मास ऑफ सॉल्यूट। क्या है इसके पोजीशन पे हम इसको पुट कर दें हम, तो क्या लिखा जाएगा ऊपर में? मोल ऑफ सॉल्यूट इनटू फार्मूला वेट और बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देखो है ना यहाँ पे नीचे में इंटू कितना है? 100 है। ऐसा करें हम कि ऊपर में 10 से कर दें मल्टीप्लाई और नीचे कर दें हम डिवाइड 10 से, तो 10 कट जाएगा, फिर सेम रह जाएगा ना। इसको बोलेंगे परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, ऊपर है मोल ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ऊपर कितना हो गया? 1000, और इसको बाहर निकाल दो ना, फार्मूला वेट। अब बाई 10 को हम बाहर कर लिए। बताओ ये फार्मूला किसका होता है? मोल ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000। देखो यहाँ मैच कर रहा है ना, तो क्या है इसके स्थान पर हम लिख दे एम मोलरिटी, तो यहाँ चलेंगे परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू फार्मूला वेट। अब बाई 10, ये निकल गया रिलेशन तुम्हारा, ये रहा रिलेशन। एम क्या है? तब मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन है, फार्मूला वेट क्या है? तो बोलेंगे फार्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट। ये क्या बोलेंगे? फार्मूला वेट क्या है? तो हम बोलेंगे फार्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट है, और एम तोरा पते है मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा रिलेशन किसके बीच? परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम एंड मोलरिटी के बीच। नोट करो इसको जल्दी। बी नंबर में क्या चलेंगे? मोलरिटी एंड परसेंटेज वेट बाय वेट। बताना जी, मोलरिटी का फॉर्मूला बोलो। तो सेम तो है, मोल ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यदि ml में है तो किससे मल्टीप्लाई? 1000 से, है ना जी। ये सब तो मालूम है सर पहले से भी, तुमको हम पहले बता चुके हैं कि परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है परसेंटेज वेट बाई वेट इंटू डी। अभी को जस्ट फॉर्मूला निकाले हैं। परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है मोलरिटी इंटू फार्मूला वेट बाई 10। तुमको पता है LHS सेम तो RHS सेम, LHS इक्वल तो RHS इक्वल। अभी ये दो इक्वल है तो इसको इक्वल कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? परसेंटेज वेट बाई वेट इंटू डी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू फार्मूला वेट, और यहाँ पे हो जाएगा 10
डी किस में है, मल्टीप्लाई किस में आएगा, डिवाइड में। तो यहाँ चलेंगे परसेंटेज वेट बाई वेट इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू फार्मूला वेट और बाई हो जाएगा 10D। ये निकल गया रिलेशन। ये डी क्या है तो आपको तो मालूम है, ये है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर ml, इन ग्राम पर ml। निकल गया ये रिलेशन। ये सम फार्मूला एकदम VVI है, ठीक है। इसको नोट करिए, चलते हैं आगे और काम करने वाले हैं डिटर्मिनेशन ऑफ मोलरिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन, यानी फाइनल सॉल्यूशन का मोलरिटी का डिटरमाइन करना है, ठीक है। तो हम लगाते हैं हेडिंग। हेडिंग क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलरिटी, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलरिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन, ऑफ फाइनल सॉल्यूशन, ऑफ फाइनल सॉल्यूशन। जरा गौर करना जी, आखिर में ऐसा क्यों बोल रहा है। यहां लेंगे हम सॉल्यूशन फर्स्ट और यहां लेंगे हम सॉल्यूशन सेकेंड, दोनों को मिलाओ क्या बन जाएगा, फाइनल सॉल्यूशन। अब एकदम समझना है बढ़िया से, ठीक है। हम दो कंटेनर लिए हैं, ये और ये लिए हैं, बताना हमको इसमें भी वाटर लिए हैं 1 लीटर, इसमें वाटर लिए हैं 1 लीटर, यानी वाटर का अमाउंट सेम है। इसमें हम शुगर लिए हैं 1/2 kg यानी 500 ग्राम, इसमें भी शुगर है 500 ग्राम, यानी अमाउंट ऑफ शुगर एंड अमाउंट ऑफ वाटर सेम है, ठीक है। यानी पक्का है दोनों का मीठापन सेम होगा, सेम होगा, यस सर सेम होगा। अब हम क्या किए, हम ना दोनों को मिला दिए हम एक अलग कंटेनर में। तो जब अलग मिला दिए हम तो वाटर कितना हो जाएगा, 2 लीटर हो जाएगा ना, और शुगर था 500 हाफ के जी, यहां हो जाएगा 1 kg, यानी बोलेंगे वो 1000 ग्राम हो जाएगा ना जी। अच्छा बताओ, दोनों का मीठापन सेम था, दोनों को मिला दिए हम तो क्या मीठापन बढ़ा या घटा, दोनों का मीठापन सेम था, हम मिला दिए बर्तन में तो मीठापन बढ़ा या घटा, तो नहीं सर मीठापन वही रहा, मीठापन वही रहा। बढ़ा क्या, वॉल्यूम, बढ़ा क्या, अमाउंट ऑफ शुगर, अमाउंट ऑफ शुगर। तो गौर करना, जो मीठापन सेम रहा उसी का नाम है मोलरिटी, मोलरिटी नहीं बढ़ा नहीं घटा, कांस्टेंट रहा, सेम रहा वो, ठीक है। यानी यहाँ पे चले हम दो शरबत घोरे हैं, दोनों में वाटर का अमाउंट सेम है, शुगर का अमाउंट भी सेम है, जब मिक्स करेंगे हम तो बनेगा फाइनल सॉल्यूशन। मीठापन तो नहीं बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, शुगर का अमाउंट बढ़ेगा, तो शुगर का अमाउंट ही तो मोल है, शुगर का अमाउंट ही तो मोल है। अब गौर करना, इस सॉल्यूशन फर्स्ट का मोलरिटी, या हम पहले बोल दे वॉल्यूम, यहां बोल दे वॉल्यूम, हम वॉल्यूम क्या माने हैं, यहां मान लिए हम VO1 है, इसका मान लिए हम V2 है, तो बताओ जी यहाँ क्या हो जाएगा V मिक्स, यानी V मिक्सचर, यानी वॉल्यूम क्या है, बढ़ रहा है, यहाँ हो गया बढ़ रहा है, तो VO1 प्लस V2। और यहां हम मान लिए मोलरिटी, मोलरिटी हम यहां मान लिए M1, इसका मीठापन था M1, इसका मीठापन माने हम M2, मीठापन क्या होगा M मिक्स। क्या मीठापन बढ़ा तो M1 प्लस M2, हाँ जी मीठापन सर नहीं बढ़ा क्योंकि दोनों का मीठापन सेम था, मीठापन नहीं बढ़ा, ठीक है। अब गौर करना, इसमें शुगर का अमाउंट है 500 ग्राम, यहाँ भी सेम है, दोनों को ऐड किए तो ऐड हो गया और हो गया 1 kg, 1000 ग्राम, यानी अमाउंट ऑफ शुगर इन सॉल्यूशन फर्स्ट प्लस अमाउंट ऑफ शुगर इन सॉल्यूशन सेकंड इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ शुगर इन फाइनल सॉल्यूशन, ठीक है। यानी शुगर का अमाउंट क्या, यही तो मोल है, या बोलेंगे मोल ऑफ शुगर इन सॉल्यूशन फर्स्ट, मोल ऑफ शुगर इन सॉल्यूशन सेकंड इज इक्वल टू मोल ऑफ शुगर इन फाइनल सॉल्यूशन। मोल क्या है, ये शुगर का अमाउंट है, तो यहाँ चले हम, तो हम चलेंगे मोल ऑफ सॉल्यूट इन फाइनल सॉल्यूशन, इन फाइनल सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1000 kg है, तो इसका है 1/2 kg, इसका है 1/2 kg, ये ग्राम में है, 1000 kg नहीं है, ग्राम में है। तो यहाँ चलेंगे मोल ऑफ सॉल्यूट यानी शुगर इन सॉल्यूशन फर्स्ट, इन सॉल्यूशन फर्स्ट, फिर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा मोल ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन सेकेंड, इन सॉल्यूशन सेकेंड। 500 ग्राम 500 ऐड कर दिए हम तो निकल गया
1000 ग्राम। अभी हम जस्ट कम किए हैं, मोल का फार्मूला मोलरिटी इंटू वॉल्यूम बाई 1000। अब इसमें मोल है तो एन से लिखते हैं, तो यहाँ क्या है मोलरिटी वॉल्यूम, तो यहाँ एम मिक्स है मोलरिटी, तो यहाँ चलेंगे एम मिक्स इंटू वी मिक्स बाई 1000 इज इक्वल टू, फर्स्ट में है मोलरिटी MO1 वॉल्यूम VO1 और बाई 1000 प्लस M2 V2 बाई 1000। बताना दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन है O1 बाई 1000, तो यहाँ चलेंगे M मिक्स V मिक्स बाई 1000 इज इक्वल टू MO1 VO1, या कॉमन ले ले हम तो हो जाएगा O1 बाई 1000, ठीक है, O1 बाई 1000 कॉमन ले लिए हम, तो क्या रहेगा MO1 VO1 प्लस M2 V2। क्या ये कट जाएगा ना जी, ये तो कट जाएगा, तो बताओ यहाँ V मिक्स मल्टीप्लाई में हो जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ चलेंगे हम A मिक्स इज इक्वल टू MO1 VO1 प्लस M2 V2 बाई V मिक्स। ये रहा आपका फाइनल सॉल्यूशन का मोलरिटी, ठीक है, ये हम प्रूफ कर दिए, इसे नोट करिए, हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डाइल्यूशन। डाइल्यूशन मीन्स क्या होता है, डाइल्यूशन मीन्स एडिंग ऑफ वाटर। अब गर्मी का मौसम आ रहा है, तो जब गेस्ट आएंगे तो नाश्ता कराकर चाय पियावेंगे, बिल्कुल नहीं, घोलते हैं शरबत पिलाने के लिए। तो बताना वाटर और शुगर को मिक्स करेंगे बनेगा शरबत, बनेगा सोल्यूशन। जब हम उसका स्वाद चेक किए तो मीठापन बढ़ा हुआ था। अब बताओ जी, जब उसका मीठापन बढ़ा हुआ है तो बोलो मीठापन कम कैसे होगा, तो कहेंगे सर ऊपर से वाटर को ऐड करेंगे, तो ऊपर से वाटर को ही ऐड करने का नाम है डाइल्यूशन, ठीक है। तो चलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डाइल्यूशन। डाइल्यूट इसे बोलते हैं डाइल्यूट, ये बोलते हैं डाइल्यूशन। डाइल्यूट, डाइल्यूट मीन्स क्या होता है, तो हम बोलेंगे एडिंग ऑफ वाटर, एडिंग ऑफ वाटर, मीठापन कम करने के लिए। और ये मीठापन क्या है, तो बोलेंगे मोलरिटी है। पहला बात है इंक्रीज, इंक्रीज, सेकेंड कांस्टेंट, एंड थर्ड डिक्रीज। चलो जी समझना एकदम बढ़िया से। हम एक लिए हैं कंटेनर, ठीक है, इसमें वो 1 लीटर वाटर है और वो 1 kg शुगर है, ठीक है, यहाँ बोलते हैं 500 ग्राम शुगर है। ये बन गया शरबत, बन गया सॉल्यूशन। इसका मीठापन चेक किए हम तो बहुत तेज था। अब इसको कम करना है तो हम ऊपर से मिला दिए हम वाटर, क्या मिला दिए हम वाटर, तो पक्का है इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। वाटर था 1 लीटर और वाटर मिला दिए हम तो वॉल्यूम तो बढ़ जाएगा। क्या शुगर का अमाउंट बढ़ा घटा, नहीं, रहा कांस्टेंट। क्या मीठापन घटा के बढ़ा, तो मीठापन घट गया। वॉल्यूम बढ़ा, मीठापन घटा, कांस्टेंट क्या रहा, तो अमाउंट ऑफ शुगर, यानी इंक्रीज क्या हुआ, इंक्रीज हुआ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कांस्टेंट क्या रहा, तो अमाउंट ऑफ शुगर, तो शुगर का अमाउंट बोलते हैं मोल, तो मोल ऑफ सॉल्यूट, ये एकदम रहा कांस्टेंट। बताओ जी डिक्रीज क्या हुआ, तो मीठापन, डिक्रीज हुआ है मीठापन, तो हम बोलेंगे मोलरिटी, यानी मोलरिटी क्या है, मीठापन है जो डिक्रीज कर गया है, ठीक है। अब देखा जाए यहां लिए हैं सॉल्यूशन फर्स्ट, ये हम शरबत पहले घोर लिए थे, हम मीठापन तेज था तो इसको हम डाइल्यूट किए, यानी बाहर से वाटर को मिक्स किए, तो ये बना सॉल्यूशन सेकेंड, सॉल्यूशन सेकेंड। इसका हम वॉल्यूम हम मान लिए कि V1 है, इसको मान लेंगे हम V2। आपको पता है कि पहले था 1 लीटर, जैसे ही वाटर मिक्स करेंगे तो ये तो बढ़ जाएगा, पक्का ही बढ़ जाएगा वॉल्यूम। मोलरिटी इसका हम मान लिए हम MO1 और इसका मान लिए हम M2। ये रहा मीठापन, घट रहा है मीठापन, यानी यहाँ पे बोलेंगे हम एज वी नो दैट, एज वी नो दैट। बताना जी VO1 एंड V2 में ज्यादा कौन है, तो ये तो वॉल्यूम बढ़ चुका है ऑलरेडी, वॉल्यूम बढ़ गया है, क्यों, हम डाइल्यूट किए हैं, वाटर को ऐड किए हैं, वॉल्यूम बढ़ गया, तो मीठापन पक्का है घट जाएगा,
ये मीठापन कम हो गया पहले की अपेक्षा, हो गया ना। अच्छा, जितना अमाउंट शुगर का इसमें है उतना ही अमाउंट इसमें भी शुगर का है। देखो हाफ के जी इसमें है तो हाफ के जी इसमें है, अरे मिलाए हैं वाटर को ना हम, तो चीनी थोड़े बढ़ा, शुगर थोड़े बढ़ा, तो सेम रहा। तो सेम क्या बोलेंगे हम कि ये रहा मोल ऑफ सॉल्यूट, एकदम सेम रहा। मोल ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन फर्स्ट इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन सेकेंड। बताना मोल का फार्मूला N इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू वॉल्यूम बाई O1 1000। तो बताओ इसमें निकालना है N का मान, तब मोलारिटी कितना है MO1 है, तो MO1 इंटू V1 बाई 1000। यहाँ बोलेंगे M2 V2 इन बाई 1000, कट जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा MO1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। ये रहा रिलेशन, ये रहा डाइल्यूट सॉल्यूशन। इन केस ऑफ डाइल्यूट M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2 इन केस ऑफ डाइल्यूशन एडिंग ऑफ वाटर। ठीक है, इतना काम कर लिए, बाकी हम मिल लेते हैं नेक्स्ट क्लास में मोलालिटी को लेकर।